ये किस्सा उस इंसान का है जिसका नाम था रघु। रघु गांव का सबसे नफरत करने वाला आदमी था। कभी कोई खेत में अच्छी फसल काटता, कोई नया बैल खरीदता, कोई अपने बेटे की शादी करता, रघु का खून खौल उठता। सबके नसीब अच्छे और मैं खाली हाथ क्यों? जो सबको खुशियां मिलती हैं, क्यों ना मैं भी वो हासिल कर लूं जो इन लोगों के पास है। उसका मन हमेशा उल्टी चीजों की ओर खिंचता था। वो चाहता था कि सारी चीजें उसके पास आए और उसे कुछ करना ना पड़े। इसलिए कभी तांत्रिकों से मंत्र पूछता, कभी चुपके से काले ताबीज बनवाता। वो अक्सर रात में छत की तरफ अंधेरे में देखकर कल्पना करता कि एक ऐसी विद्या हो जो सब कुछ दे दे, दौलत, ताकत, जिंदगी। गांव वाले उससे कतराते। अरे उससे दूर रहो, रघु कभी किसी का अच्छा नहीं सोचता है। हाँ, भगवान ना करे उसकी नजर लगे, काम बिगड़ जाता है। रघु से दूर रहना, उसकी नजर लग गई तो बीमार पड़ जाओगे। दोपहर का समय था। गांव के बीचों बीच से निकलने वाली पुरानी पगडंडी पर कुछ लोग आ जा रहे थे। अचानक दूर से खड़ाओं की टक टक की आवाज आने लगी। लोगों ने देखा एक बूढ़ा बाबा, दुबला पतला शरीर, आंखें गहरी और चेहरा झुर्रियों से भरा, गले में माला और हाथ में लाठी लिए जा रहा था। वो बीच सड़क पर खड़ा होकर ऊंची आवाज में बोलने लगा। सुन लो रे गांव वालों, काला जादू खेल मत समझना और मृत विद्या वो तो मौत से भी गहरी खाई है। जिसने इसे साधा या तो अमर हुआ या काल मौत मरा। ये विद्या किसी का उपकार नहीं करती, बस बलिदान मांगती है। लोग ठहर कर 2 पल उसे देखते, फिर हंसते हुए आगे बढ़ जाते। अरे पागल बूढ़ा है, रोज नई कहानी सुनाता है। इसकी बातों पर कौन ध्यान देगा? चलो अपना काम करो। कोई रुका नहीं, लेकिन रघु के कदम वहीं जम गए। उसके कानों में अमर शब्द गूंज रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो धीरे धीरे बाबा के और करीब आया। बाबा, ये विद्या सचमुच अमर बना सकती है? बाबा ने उसकी आंखों में झांका। उनमें न इंसानियत थी, न कोई दुख, बस लालच और पागलपन। हाँ, पर यह विद्या साधारण नहीं है। इसके लिए इंसान की आत्माराम हड्डी चाहिए, जिसे लोग 1.5 फुटिया कहते हैं। वो हड्डी उस मुर्दे की होती है जिसकी आत्मा अभी धरती से मुक्त नहीं हुई है। इसे उठाना मौत को घर बुलाने जैसा है। मेरी जान की फिक्र मत कीजिए बाबा, मुझे बस विद्या चाहिए, मुझे अमर होना है। रघु ने कुछ पल चुप रहकर बाबा को देखा, फिर एकदम टूटे हुए अंदाज में बोल पड़ा। बाबा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। खेती बाड़ी में हमेशा नुकसान, घर वाले मुझे छोड़ गए, गांव वाले मुझे पत्थर की तरह देखते हैं, दूसरों की खुशियां मुझे खोए जाती हैं। मेरे पास खोने को अब कुछ नहीं है बाबा, मुझे बस ताकत चाहिए, मुझे ये विद्या चाहिए बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा ने उसकी हालत सुनी, मगर बिना कुछ कहे लाठी टेकते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगे। बाबा ठहरो बाबा, मुझे मत छोड़ो, मैं कुछ भी करूंगा, मुझे ये विद्या सिखा दो बाबा, मुझे सिखा दो। बाबा और तेज चलने लगे। एक पल रघु की आंखें हटती हैं तो बाबा गायब। कहाँ गया वो? अभी तो यही था। उस रात रघु ने गांव-गांव ढूंढा, नदी के किनारे, जंगल के पास, यहाँ तक कि पुराने शमशान में भी। कई रातों तक पीछा करने के बाद आखिरकार उसने बाबा को देखा, जंगल के उस पार एक पुरानी झोपड़ी में। बाबा ने उसे देखा और गहरी सांस छोड़ी। तो तू आ ही गया, मुझे लगा ही था कि तेरे लालच का भूत तुझे यहाँ तक खींच लाएगा। अच्छा, अगर इतनी जिद है तो सुन, पहले वो हड्डी ला, आत्माराम हड्डी, 1.5 फुटिया,
उसके बिना मैं आगे कुछ नहीं सिखाऊंगा। रघु की आंखों में पागलपन चमक उठा। ठीक है बाबा, चाहे जान चली जाए मैं वो हड्डी लेकर आऊंगा। रघु कई दिनों से एक ही सोच में डूबा हुआ था। 1.5 फुटिया हड्डी। बाबा ने समझाया था कि यही मृत विद्या की पहली सीढ़ी है, पर यह हड्डी आसानी से हाथ नहीं आती। एक रात गांव में एक बूढ़े आदमी की मौत हुई। लोग अर्थी लेकर शमशान की तरफ जा रहे थे। रघु भी भीड़ से थोड़ी दूरी बनाकर उनके पीछे चलने लगा। शमशान के पास जाने का साहस पहले कभी उसमें नहीं हुआ था, पर आज उसके अंदर लालच ने डर को दबा दिया था। वो दूर अंधेरे पेड़ों की परछाई में छुप गया। शमशान की हवा भारी थी। धुआं, राख, जलते लकड़ी की चिटचिटाहट और बीच बीच में रोने धोने की आवाजें। रघु पत्थर के पीछे दुबककर सांस रोके बैठा रहा, जब तक कि चिता पूरी तरह से जल नहीं गई और गांव वाले धीरे धीरे वापस न चले गए। अब वहां बस राख का ढेर था और कुछ अधचली हड्डियां बाहर बिखरी थी। रघु ने इधर उधर देखा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका पैर राख पर पड़ा तो सुलगती लकड़ी से धुआं निकला। वो घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथों से राख खोदने लगा। हर हड्डी को उठाकर देखता, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी वो आत्माराम हड्डी है। कौन सी है वो? बाबा ने कहा था बैठने जैसा आकार, पर यहाँ सब एक जैसा लग रहा है। उसी वक्त अचानक पीछे से टॉर्च की तेज रोशनी पड़ी। कौन है वहाँ? रघु का दिल धड़क उठा, चेहरा ढक लिया, पर चौकीदार की टॉर्च अब सीधे उसकी पीठ पर थी। रात के सन्नाटे में कौन मुर्दों की खाद खोद रहा है? रघु को लगा कि अभी पकड़ा जाएगा। वो झटपट भागा, अंधेरे में पेड़ों के बीच से निकल गया। चौकीदार पीछे पीछे दौड़ा, पर अंधेरे और झाड़ियों ने उसे बचा लिया। रघु हांफता हुआ गांव के बाहर जाकर रुका। उसकी आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा था। ये हड्डी मुझे लेनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली बार भी वही हाल। गांव में फिर एक मौत हुई। दिन में ही छुप जाऊंगा, सबके जाने के बाद आसानी से उठा लूंगा मैं इसे। वो सबके साथ शमशान गया। लोग चिता सजाने में लगे थे और रघु भी रोता धोता उनके बीच खड़ा रहा, जैसे मृतक का कोई दूर का रिश्तेदार हो। धीरे धीरे लोग शव जलाने लगे। रघु धीरे धीरे किनारे सरकता गया। धुएं और मंत्रोच्चार में कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। जब अंतिम संस्कार खत्म हुआ और धीरे धीरे लोग लौटने लगे, तब तक रघु वहीं दुबका रहा। रात गहराई और शमशान बिल्कुल सुनसान हो गया। उसने धीरे से बाहर झांका, बस राख और आधी जली लकड़ियों का ढेर। वो फिर से घुटनों के बल बैठा और राख कुरेदने लगा, पर इस बार भी हड्डियां उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। कभी कोई लंबी टांग की हड्डी हाथ लगती, कभी आधा जला जबड़ा। वो सब उलट पलट कर देखता रहा। अचानक पीछे से खांसने की आवाज आई। रघु का खून जम गया। उसने पलट कर देखा, चौकीदार फेरा पहुंचा था। कौन है? अभी फिर कोई घूम रहा है क्या? रघु ने फिर भागने की कोशिश की, पर इस बार चौकीदार ने उसे साफ साफ देख लिया। अरे ये तो रघु है। मुर्दों की राख में क्या ढूंढ रहा है? चौकीदार ने गांव में बात फैला दी कि उसने रघु को शमशान में कई बार देखा है। गांव के लोग लाठियां लेकर उसे ढूंढने लगे। रघु गांव के सीमा पर अकेला बैठा मिला। मुर्दों की चिता लूटता है, गांव पर अभिशाप लगाएगा, मारो साले को। भीड़ ने रघु को पकड़कर घसीटा, लाठियों और पैरों से पीटा। उसके मुंह से खून निकला। आखिरकार गांव के बुजुर्गों और पंचायत ने फैसला सुनाया। अब तू गांव में नहीं रहेगा, निकल जा यहाँ से। रघु की आंखों में गुस्सा और सबके लिए क्रूरता थी, पर पागलपन और लालच और भी गहरा था। उसने दांत भींच लिए। विद्या मुझे ही चाहिए, चाहे ये लोग कुछ भी करें।
गांव से निकाल दिए जाने के बाद रघु कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। रात को भूखा सोता, दिन में इधर उधर घूमता, पर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज गूंजती रही, मृत विद्या, 1.5 फुटिया, अमरता। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था, पर आंखों में पागलपन और बढ़ गया था। फिर एक शाम उसे खबर मिली कि गांव में फिर किसी की मौत हुई है। ये खबर सुनते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यही मौका है, अब की बार मैं हार नहीं मानूंगा। किसी भी हालत में वो हड्डी मेरी होगी। आधी रात चांद की हल्की रोशनी में शमशान चमक रहा था। चारों तरफ सन्नाटा और राख की गंध थी। कभी कभी उल्लू की आवाज गूंज उठती। रघु दबे पांव शमशान में दाखिल हुआ, पर तभी उसे एहसास हुआ कि चौकीदार शेर बहादुर भी वहीं चक्कर लगा रहा है। रघु ने एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा उठाया और झाड़ियों में छुप गया। जैसे ही शेर बहादुर पास से गुजरा, रघु ने पीछे से जोरदार वार किया और वो जमीन पर गिर पड़ा। आज कोई मुझे नहीं रोकेगा, अब मैं अपना हक ले ही लूंगा। वो राख की ढेर की तरफ बढ़ा। राख कुरेदते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। कभी अधजली पसलियां हाथ लगती, कभी राख में दबी हुई हड्डियां, पर उसका मन सिर्फ उसी 1.5 फुटिया हड्डी पर अटका हुआ था। घंटों बीत गए, उसके नाखून टूटने लगे, उंगलियां खून से भीग गईं। पर तब अचानक उसकी उंगलियों को कुछ अजीब सा स्पर्श हुआ। वो चीज ठंडी थी और बाकी हड्डियों से अलग। जब उसने राख हटाई तो सामने एक ऐसी हड्डी थी जो बाकियों से बिल्कुल जुदा थी। वो सचमुच बैठी हुई इंसान जैसी आकृति में थी, मानो राख के बीच कोई अधजला इंसान घुटनों को समेटे बैठा हो। रघु की सांस थम गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। यही है 1.5 फुटिया आत्माराम हड्डी। उसका शरीर डर से कांप रहा था, पर लालच ने उसके हाथों को मजबूर कर दिया। उसने हड्डी दोनों हाथों से उठाई। जैसे ही उसने हड्डी उठाई, राख के ढेर से ठंडी हवा का झोंका उठा। आसमान में बादल छा गए, चांद की रोशनी। Like, comment, and subscribe.